नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आयुर्वेद के एक ऐसे वरदान की जो खासकर दिल के स्वास्थ्य के लिए जाना जाता है। जी हाँ, अर्जुन की छाल। ये कोई नई चीज नहीं है, सदियों से इसका इस्तेमाल होता आया है। तो चलिए आज इस शक्तिशाली जड़ी बूटी के बारे में थोड़ा और गहराई से जानते हैं। इसे यूं ही हृदय का राजा नहीं कहते। सोचिए जरा, ये उपाधि क्यों मिली होगी? ये नाम ही पारंपरिक चिकित्सा में इसके सम्मान और इसके महत्व को बताता है। तो आइए पता लगाते हैं कि अर्जुन को ये दर्जा आखिर मिला क्यों। देखिए, आयुर्वेद में अर्जुन की छाल को दिल के लिए एक तरह का टॉनिक माना गया है। इसका काम है दिल की मांसपेशियों को मजबूत करना, उन्हें टोन करना और एक तरह से दिल को एनर्जी देना। ये दिल के ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करने का एक पूरी तरह से नेचुरल तरीका है। तो आखिर ये अर्जुन है क्या? सीधी भाषा में कहें तो ये एक बहुत ही पावरफुल आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है। इसकी छाल का इस्तेमाल मुख्य रूप से दिल से जुड़ी हर तरह की सेहत को सपोर्ट करने के लिए होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होते हैं, मतलब ये शरीर में सूजन को कम करने में भी मदद करता है। चलिए अब सीधे आते हैं इसके फायदों पर। और मैं बता दूं, इसके फायदे सिर्फ दिल तक ही सीमित नहीं है। इसका असर हमारे पूरे शरीर पर देखने को मिलता है। एक दो नहीं, 10 से भी ज्यादा। जी हां, अर्जुन की छाल के 10 से भी ज्यादा स्वास्थ्य लाभ बताए जाते हैं। आइए इसके कुछ सबसे खास फायदों पर एक नजर डालते हैं। तो दिल के लिए इसके फायदे सच कहूं तो कमाल के हैं। सबसे पहले तो ये दिल को मजबूत बनाता है, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है और ब्लड प्रेशर चाहे हाई हो या लो, उसे कंट्रोल करने में मदद करता है। यही नहीं, ये बैड कोलेस्ट्रॉल जिसे एलडीएल कहते हैं उसे कम करता है और अच्छे वाले यानी एचडीएल को बढ़ाता है। और हां, जिनकी धड़कनें कभी कभी इर्रेगुलर हो जाती हैं, उसे भी काबू में रखने में ये मददगार है। लेकिन जैसा मैंने कहा था, फायदे यहीं खत्म नहीं होते। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है जो एंटी एजिंग में मदद करता है। ये लिवर और किडनी को भी स्वस्थ रखता है और तो और तनाव और चिंता को भी कम करने में मदद करता है। और क्या आप जानते हैं कि ये पाचन सुधारने से लेकर घावों को जल्दी भरने में भी सहायक है। मतलब एक जड़ी बूटी और फायदे अनेक। तो अब जब हम इसके इतने सारे फायदे जान गए हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भाई इसका इस्तेमाल करना कैसे है। चलिए अब इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने के कुछ आसान और प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करते हैं। सबसे पारंपरिक और शायद सबसे असरदार तरीका है इसका काढ़ा बनाना। करना क्या है, अर्जुन की छाल का एक छोटा टुकड़ा लेकर उसे कूट लें। रात में इसे गर्म पानी में डालकर अच्छी तरह उबालें। फिर इसे रात भर के लिए वैसे ही भीगने दें। सुबह उठकर इस पानी को छानकर खाली पेट पी लें। ऐसा माना जाता है कि इस तरीके से इसके ज्यादा से ज्यादा फायदे मिलते हैं। अच्छा, अब हो सकता है कि इसका स्वाद सबको पसंद ना आए, तो कोई बात नहीं, इसका भी हल है। आप इसमें थोड़ा सा अदरक, शहद, गुड़ या फिर मिश्री मिला सकते हैं। इससे इसका स्वाद काफी बेहतर हो जाता है। पर हाँ, एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है, इसमें चीनी कभी नहीं मिलानी है, बिल्कुल भी नहीं। और अगर काढ़ा बनाने का समय नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं। और भी तरीके हैं। आप अर्जुन पाउडर की चाय बना सकते हैं या फिर इसे एक गिलास दूध में आधा चम्मच उबालकर पी सकते हैं। और अगर इससे भी ज्यादा आसान तरीका चाहिए तो आयुर्वेदिक स्टोर्स पर इसके कैप्सूल्स और टैबलेट्स भी आराम से मिल जाते हैं। देखिए, कोई भी चीज कितनी भी अच्छी या शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे इस्तेमाल करते समय कुछ सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी होती हैं। तो अब बात करते हैं इसके उपयोग के सही समय की और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातों की जिनका ध्यान रखना चाहिए। पारंपरिक ज्ञान के हिसाब से अर्जुन की छाल का सेवन करने का सबसे अच्छा समय ठंडे महीने माने जाते हैं, मतलब नवंबर से लेके फरवरी तक। हाँ, बारिश के मौसम में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तब बहुत ही कम मात्रा में। और अब सबसे जरूरी बात, सावधानियां। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसे लेने से पहले डॉक्टर से जरूर सलाह लेनी चाहिए। अगर पहले से कोई और दवा चल रही है तो भी डॉक्टर से पूछना बेहद जरूरी है। और हाँ, जरूरत से ज्यादा लेने पर पेट में दर्द या एसिडिटी जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इसे अपनी रूटीन में शामिल करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह लेना ही सबसे सही रास्ता है। और अंत में इसी शांतिपूर्ण श्लोक के साथ हम यही कामना करते हैं कि सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त रहें, सभी का कल्याण हो और किसी को भी कभी दुख का भागी न बनना पड़े।